नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद, यानी किसी की याद आ रही है जाबिर जी को, हुसैन साहब को किसी की याद आ रही है, वो कौन है? वो है विश्व प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक जिनका नाम है सालिम अली, जो उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। अब वो दुनिया छोड़कर चले गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि इन यादों को मैं कहीं समेट लूं यार, मुझे ये यादें बहुत ही ज़्यादा तड़पाती हैं। तो उन्होंने उस प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली जी की यादों को इन्होंने इसमें समेट दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग MCQ हल कर लेते हैं, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था? तो क्या नाम था बेटा? फ्रीडा। क्या नाम था? फ्रीडा। सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई? कैंसर बीमारी से हुई। याद है ना, कहा था लेखक ने कैंसर से नहीं मरना चाहिए था, लेकिन किससे हुई? कैंसर से। D.H. लॉरेंस किस भाषा के कवि थे? अभी किस भाषा के कवि थे D.H. लॉरेंस? फ्रेंच भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, हिंदी भाषा की, उर्दू। तो किस भाषा के थे? अंग्रेजी भाषा के थे D.H. लॉरेंस, जिनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा नहीं, फ्रीडा। साइलेंट वैली किसे कहा गया है? साइलेंट वैली किसे कहा है? जो लेखक प्रधानमंत्री जाकर के मिले थे, साइलेंट वैली के लिए तो मिले थे। तो साइलेंट वैली क्या है? केरल के आम के पेड़ों का, केरल के वर्षा वन का, केरल के पहाड़ों का, केरल की एक चिड़िया का। तो बताइए क्या है? बताइए जल्दी से, साइलेंट वैली किसे कहा है? जल्दी से बताइए मुझे, क्या होगा? साइलेंट वैली क्या है? कोई बताएगा मुझे? तो कौन से ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें वन ही वन है, जिसे वर्षा वन हम लोग कह सकते हैं? केरल के वर्षा वन को साइलेंट वैली कहा गया है। लॉरेंस और सालिम अली दोनों किससे गहरा लगाव रखते थे भी? किससे? प्रकृति से या पक्षियों से? तो ध्यान रखना, किससे? प्रकृति से। दोनों का गहरा लगाव, दोनों बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे प्रकृति से, D.H. लॉरेंस और सालिम अली जी। सालिम अली का ज्ञान की तुलना किससे की गई? यानी सालिम अली की जो ज्ञान की तुलना वो किससे की गई है? बहती नदी से, विशाल पर्वत से, अथाह सागर से, तूफान से। तो सालिम अली के ज्ञान की तुलना अथाह सागर से, जिस सागर का कोई अंत नहीं है, उससे की गई है। किन के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे? किन के लिए एक पहेली बने रहेंगे? जिन्होंने अभी तक नहीं सुलझा पाए। तो किन के लिए? जटिल प्राणियों के लिए, देशवासियों के लिए, आम आदमी के लिए या जमींदारों के लिए? तो बताइए जल्दी से, सालिम अली किन के लिए एक पहेली ही बने रहेंगे हमेशा के लिए? तो किसके लिए? जटिल प्राणियों के लिए हमेशा एक पहेली ही बने रहेंगे। सालिम अली जी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखना। सालिम अली जी की पुस्तक का क्या नाम है भाई, बता सकते हो? अब देखो, फॉल ऑफ द अंतिम शब्द याद होना चाहिए। स्पैरो है, डायन है, लारिक्स है, तो क्या होगा? स्पैरो। बी ऑप्शन इज राइट। फॉल ऑफ द स्पैरो इनकी पुस्तक का नाम है। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था भाई, बता सकते हो? तहमीना, तहली, तस्लीन या तहजीन? तो क्या नाम था? तहमीना नाम था उनकी पत्नी का नाम। और लॉरेंस की पत्नी का नाम फ्रीडा, ध्यान रखना है। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल? किस पक्षी ने? बचपन में पक्षी घायल हो गया था जिसका नाम था गौरैया। गौरैया को ढूंढने के लिए वो बहुत सारे पक्षियों को देखा और पक्षियों से फिर उन्हें प्रेम हो गया और उन्हीं के जीवन को साकार करने के लिए, उन्हीं को जीवन में मतलब और संजोने के लिए पूरा जीवन अपना बिता दिया। आओ सारो शब्द का अर्थ क्या है? जो सांवले सपनों की याद जो जाबिर हुसैन जी ने लिखा है, तो उसमें आओ सारो का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो उसका अर्थ होगा क्या? झरना। क्या होता है? झरना। सालिम अली की मृत्यु से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ भाई? मनुष्य जाति और मानव को, जलीय जीव और वनों को, प्रकृति और पक्षियों को, भाईचारे और सद्भावना को। तो सीधी बात, प्रकृति और पक्षियों को। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को किसकी नज़र से देखना चाहते हैं? यानी कि पक्षियों को किसकी नज़र से देख रहे हैं? जैसे हम लोग एक सामान्य मनुष्य को देखते हैं ना, सामने वाले इंसान आ रहा है उसको देखते, वैसे ही सालिम अली जी एक पक्षी को देखा करते थे, यानी आम आदमी की नज़र से उन्हें देखा करते थे। सालिम अली किस विषय के में प्रधानमंत्री से मिलने गए? प्रधानमंत्री से मिलने चले गए, किस लिए? साइलेंट वैली को बचाने के लिए, ध्यान रखना, जो केरल का वर्षा वनों का एक क्षेत्र है। सालिम अली का प्रकृति में विलीन होने से क्या तात्पर्य? सालिम अली का प्रकृति में विलीन हो गए उससे क्या तात्पर्य? अभी जीवन को प्रकृति की सेवा में लगाना,
सभी लोगों का जंगलों में निवास करना, पहाड़ों में आकर अपनी खोज करना, मृत्यु की खोज में जाकर सो जाना। तो क्या? जीवन को प्रकृति में सेवा में लगाना, प्रकृति की सेवा में लगाना। विलीन होना मतलब, सॉरी बेटा, विलीन होना यानी कि मर जाना, मृत्यु हो जाना, सॉरी। तो कहाँ है? मृत्यु की गोद में जाकर सो जाना। विलीन है बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। विलीन यानी कि मृत्यु हो जाना, सो जाना। सालिम अली की मृत्यु किस कारण से हुई? तो अभी बताया था मैंने, कैंसर के कारण से हुई थी। तो प्यारे बच्चों याद करें इन सभी क्वेश्चंस को। सालिम अली का शरीर किसके कारण कमजोर हो गया था? किसके कारण कमजोर हो गया था? बीमारी के कारण, पक्षियों के कारण, गरीबी के कारण, लंबी यात्रा की थकान के कारण? तो लंबी यात्रा की थकान के कारण उनका शरीर क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? अग्नि की तरह, वन पक्षी की तरह, वन्य पशु की तरह या पालतू जानवर? बताइए जल्दी से, किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? कौन बताएगा मुझे जल्दी से? कोई आंसर दे सकता है तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आपके सामने कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। तो किसकी तरह बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? तो वन पक्षी की तरह। किसकी तरह? वन पक्षी की तरह। वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता? वृंदावन जानते हो ना, वृंदावन किसके जादू से खाली नहीं होता? राधा के सौंदर्य से, कृष्ण की बांसुरी से, पुष्पों से या गायों से? तो ध्यान रखना, वृंदावन किसके जादू से कभी खाली नहीं होगा? पुष्पों से कभी खाली नहीं, सॉरी, वृंदावन कृष्ण की बांसुरी से कभी खाली नहीं होगा। हमेशा वृंदावन जब भी जाओगे तो आपको कृष्ण की बांसुरी सुनते हुए नजर आएंगे। भाई कृष्ण जी तो नहीं हैं, और कोई कृष्ण जी के रूप में होगा, क्योंकि भगवान के बहुत सारे रूप हैं। सभी जगह जगह क्या है? भगवान आपको दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे सांवले सपनों की आज से संबंधित एमसीक्यू। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोग सक्षम बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप लोग कोड लगाइए Y323 कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यदि आप स्पोकन इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को वही कोड Y323 कोड यूज करो और मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करो। प्यारे बच्चों अब आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, भाई चाहिए क्या? आपको सैम्पल पेपर चाहिए? तो सब कुछ के लिए आपको अड्डा 24/7 प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करो। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सांवले सपनों की आज संबंधित MCQ। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।